बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे कम्प्लेक्स नंबर्स की। तो आज हम कुछ बेसिक ऑपरेटर्स की बात करेंगे। कम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर हम बेसिक ऑपरेटर्स कैसे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले नंबर वन हमारे पास क्या है, एडिशन। देखें, हमने बात की कि जो कम्प्लेक्स नंबर होते हैं उसको हम क्या लिख सकते हैं, जी से डिनोट करवाते हैं। तो यहाँ हम कोई से दो कम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, एक जी1 जो क्या है ए प्लस बी आयोटा की फॉर्मेट में, और दूसरा हमारे पास क्या है जी2 सी प्लस डी आयोटा। ये कोई से दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जिनमें ए बी सी एंड डी ये हमारे पास क्या है, रियल नंबर्स हैं। तो हमने इनको क्या करना है, ऐड करवाना है। तो हम देखते हैं कि इनकी एडिशन कैसे होती है जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करते वक्त सिंपली जब हम कोई से दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे तो जो रियल पार्ट होगा वो रियल पार्ट के साथ सोल्व होगा, जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो इमेजिनरी पार्ट के साथ सोल्व होगा। देखिएगा, यहाँ से ए रियल पार्ट है इसमें और यहाँ सी रियल पार्ट है, तो ए और सी को हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ बी और डी हमारे पास क्या इमेजिनरी पार्ट, तो बी और डी को ऐड करवा देंगे, ठीक है। तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ सोल्व करवाना है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ सोल्व करवाना है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट देखें कि हम एक छोटी सी एग्जांपल है, अगर ये तो इन जनरल थी हमारे पास रियल नंबर। अब देखें, हम कोई से दो नंबर्स ले लेते हैं जिनमें से पहला क्या है 3 माइनस 8 आयोटा 5 प्लस 2 आयोटा। तो ये जो 3 और 5 आपस में सोल्व हो जाएगा, 3 प्लस 5 3 प्लस 5 ये 8 आ गया हमारे पास, माइनस 8 आयोटा और प्लस 2 आयोटा। माइनस 8 और प्लस 2 क्या आ जाएगा, -6। तो ये -6 आयोटा आ गया। तो इस तरह अगर हमारे पास कोई से दो कॉम्प्लेक्स नंबर आते हैं, हमें उनको ऐड करवाना है, तो जो रियल पार्ट होगा उसको रियल पार्ट के साथ सोल्व करवा देंगे, जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसको इमेजिनरी पार्ट के साथ सोल्व करवा लेंगे। सिमिलरली हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट है। मल्टीप्लिकेशन में देखें, हमारे पास कोई से दो नंबर फिर हम ले लेते हैं। पहला जी1 आ गया और दूसरा हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है जी2। कोई से दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो इनका प्रोडक्ट लेना है। तो जब हम प्रोडक्ट ले रहे होते हैं तो प्रोडक्ट लेने का जो सिंपल फार्मूला होता है, अब प्रोडक्ट में भी क्या चीज़ें आती हैं, या तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करवाते हैं, यानी कि किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो पहली बात कि अगर कोई एक रियल नंबर हो उसको हमने जी के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो वो वाला जो नंबर होगा उसके रियल पार्ट से भी मल्टीप्लाई होगा और इमेजिनरी पार्ट से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ जब किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करवाते हैं, किसी से मुराद कोई रियल नंबर है, तो रियल नंबर दोनों पार्ट्स के साथ मल्टीप्लाई होता है, रियल के साथ भी और इमेजिनरी पार्ट के साथ भी। इसी तरह अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स दोनों ही नंबर कॉम्प्लेक्स हो, उनका प्रोडक्ट लेना है, तो प्रोडक्ट लेने के लिए हमारे पास क्या होता है, ऑर्डिनरी वे होता है, और उसमें हमने क्या करना होता है उसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ हमारे पास मौजूद है कि अगर हमने कोई से दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट लेना है तो प्रोडक्ट लेते वक्त क्या किया जाएगा, जो रियल पार्ट होगा फर्स्ट वन, सबसे पहला ये जो ए है ये पूरे सेकंड वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये जो सेकंड पार्ट है ये भी पूरे सेकंड वाले से मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो ये वाला जो नंबर है रियल, ये अंदर जाकर दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ए मल्टीप्लाई बाय सी ए सी आ जाएगा, और ए मल्टीप्लाई बाय डी आयोटा ए डी आयोटा आ जाएगा। इसी तरह बी आयोटा सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बी सी आयोटा, और बी आयोटा डी आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बी डी आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर के बारे में हमने पढ़ा कि जो आयोटा स्क्वायर होता है वो -1 के इक्वल होता है, तो इसकी जगह पे -1 पुट कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास जो आंसर निकल आ जाएगा वो आ जाएगा ए सी माइनस बी डी, ए सी माइनस बी डी, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ था ए सी माइनस बी डी। तो ये रियल पार्ट बना। अब इन दोनों के साथ आयोटा मौजूद है तो यहाँ से हम आयोटा कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी आयोटा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा। इसी तरह सिमिलरली अगर हमारे पास क्या आती है, डिवीजन आ जाती है, हमने क्या करना है, डिवाइड करना है, या हमारे पास क्या आ जाती है, सब्ट्रैक्शन आ जाती है, तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन को भी क्या कर सकते हैं, ऐसे ही परफॉर्म करवाएंगे। तो देखें सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होगा, जैसे एडिशन में मैंने बात की कि रियल पार्ट को रियल के साथ सोल्व करते हैं और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ सोल्व करते हैं। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, सिंपली जो रियल पार्ट होगा वो रियल पार्ट के साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो इमेजिनरी पार्ट के साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये कोई से दो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हम ले लेते हैं जी1 जी2। तो इन जनरल हम ये कहते हैं कि जो ए में से सी माइनस हो जाएगा, ठीक है, और जो बी है इसमें से डी माइनस हो जाएगा। और अगर हम इन जनरल ये बात की है, अगर हम एग्जांपल लेते हैं -2 + 3 और इसमें से माइनस करना है 2 प्लस आयोटा, तो देखिए -2 में से -2 माइनस करेंगे, -2 में से 2 माइनस करेंगे तो वो -4 हो जाएगा। इसी तरह 3 में से 1 3 आयोटा -1 आयोटा, तो ये क्या बच जाएगा, 2 आयोटा प्लस का। तो इस तरह हम क्या करते हैं, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ सोल्व करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ सोल्व करेंगे।
ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है डिवीजन का कॉन्सेप्ट। तो डिवीजन के कॉन्सेप्ट के अंदर देखें कि हमारे पास क्या आ गया, हम कोई से दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं Z1 और Z2, हमने इनको क्या करना है, डिवाइड करवाना है। तो डिवीजन के लिए हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जब हम डिवाइड करवाते हैं, क्योंकि न्यूमरेटर के अंदर आयोटा मौजूद है, डिनोमिनेटर के अंदर भी क्या है, आयोटा मौजूद है। अब जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म में डिनोमिनेटर के अंदर आयोटा मौजूद नहीं होता, तो हमें इस डिनोमिनेटर से आयोटा को ख़त्म करवाना है। और जब भी डिनोमिनेटर से आयोटा को ख़त्म करवाना हो तो जो भी डिनोमिनेटर में नंबर होगा उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब देखें यहाँ क्या है, C प्लस डी आयोटा, तो C प्लस डी का कॉन्जुगेट क्या होता है, वो तो होता है C माइनस डी। तो C माइनस डी आयोटा से मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया। और इस तरह हम इसको क्या कहते हैं, रैशनलाइज करना। ठीक है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर रहे हैं, उसमें से हम क्या कर रहे हैं, उसका आयोटा ख़त्म कर रहे हैं। और आयोटा ख़त्म करने के बाद हम जब सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो वो हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाती है। तो अब हम बात करते हैं अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन की। ये जो अभी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को जहन में रखते हुए हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। तो एक्सरसाइज है हमारे पास 2.6, क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स। तो हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो सबसे पहले नंबर 1 देखिए, हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ -3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ -3 इज इक्वल टू +3। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है तो फॉल्स है, मैंने लिखा यहाँ ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। रीज़न क्या है, अब देखिए रीज़न ये है कि जब माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 को माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमने पढ़ा कि जब भी किसी नंबर का उसके साथ प्रोडक्ट लिया जाता है, उसी नंबर के साथ इट सेल्फ प्रोडक्ट, तो वो उसका स्क्वायर होता है। ठीक है, इट सेल्फ प्रोडक्ट को, तो इसका मतलब ये हो जाएगा स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी क्या बचा, -3, तो इज इक्वल टू -3। बट स्टेटमेंट कहती है कि ये +3 है, ये सारी वैल्यू जो है आप हमारे पास सारी वैल्यू -3 के इक्वल आती है, लेकिन स्टेटमेंट कहती है ये +3 के इक्वल है, तो हम कहते हैं -3 नॉट इक्वल टू +3। तो ये वाली जो रीज़न है ये बता रही है कि हमारी गिवन स्टेटमेंट क्या है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास आयोटा 73 इज इक्वल टू माइनस आयोटा, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो हम इसकी क्या करते हैं, रीज़न देते हैं। रीज़न ये है कि 73 क्या आ जाएगा आपके पास, आयोटा स्क्वायर की पावर 36। अब आयोटा स्क्वायर की पावर 36 से हमारा 2 मल्टीप्लाई बाय 36 72, तो 72 7 आयोटा लगाया तो ये 73 हो गया। अब आयोटा स्क्वायर -1 है, -1 की पावर 36 प्लस का 1, तो +1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा आ जाएगा। अब ये जो आयोटा है नॉट इक्वल टू माइनस आयोटा, स्टेटमेंट कहती है माइनस आयोटा आना चाहिए। जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया ये प्लस का आयोटा आ रहा है, तो इसका मतलब 70 आयोटा रेज टू पावर 73 इज इक्वल टू आयोटा होता है, ना कि माइनस आयोटा। तो इस वजह से हमारी स्टेटमेंट ये भी क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास आयोटा रेज टू पावर 10, आयोटा रेज टू पावर 10 इज इक्वल टू -1, तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। वेरिफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, आयोटा रेज टू पावर 10 को सिंप्लीफाई करते हैं, इसको अवेल्यूएट करें। तो क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10 होता है। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 की पावर 5, वो -1 नहीं होता, तो ये -1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से क्योंकि देखें आयोटा रेज टू पावर 10 इज इक्वल टू -1, तो ये हमारे पास जो स्टेटमेंट है ये ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि हमने सिंप्लीफिकेशन से देखा कि लेफ़्ट को सोल्व कर रहे हैं, राइट बनता जा रहा है। तो अगर लेफ़्ट को सोल्व करके राइट वैल्यू बन जाएगी तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है, अदरवाइज वो फॉल्स स्टेटमेंट होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट आ गई है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में कहता है कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ, ये हमारे पास क्या है, एक नंबर है, इसका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हमें भी गिवन है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी। कहता है कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ -6 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर इज -1 + 6 आयोटा। अब ये है नंबर, ये वाला मैंने नंबर ले लिया, इस पर कॉन्जुगेट अप्लाई कर दिया। ये जो मैंने लिखा हुआ है कम्प्लेक्स नंबर ऊपर बार डाली, तो इसका मतलब कॉन्जुगेट होता है। तो सबसे पहले देखें आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। अब मैं कॉन्जुगेट अप्लाई करता हूँ। तो कॉन्जुगेट में हमने ये पढ़ा था, जब भी किसी कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेना है तो हमें क्या करना होगा, सिंपली आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज करना है। ये माइनस का 6 आयोटा था तो प्लस का 6 आयोटा कर दिया, 6 आयोटा -1 यानी कि 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 और प्लस का 6 आयोटा। ठीक है, -1 और प्लस का 6 आयोटा, ये 6 आयोटा बाद में लिख लिया, -1 पहले लिख लिया। तो देखें ये वाली जो वैल्यू आ गई, जब मैंने इसका कॉन्जुगेट लिया तो ये आंसर आया। ये आंसर तो स्टेटमेंट के अंदर भी मौजूद है, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारी गिवन स्टेटमेंट क्या होगी, एक ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट कहता है डिफरेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर
कम्प्लेक्स नंबर क्या है, जी इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा एंड इट्स कॉन्जुगेट इज़ रियल नंबर। तो हमें ये बताना है कि जब भी हम किसी कम्प्लेक्स नंबर का उसके कॉन्जुगेट के साथ डिफरेंस लेते हैं तो वो एक रियल नंबर आता है। तो वेरीफाई करते हैं। सबसे देखें जी माइनस जी कॉन्जुगेट, डिफरेंस की बात की है ना, तो जी माइनस जी कॉन्जुगेट, तो ये आ गया जी, ये भी जी, और ऊपर मैंने बार डाल दी यानी कि जी कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले तो मैं इसका कॉन्जुगेट लूँगा। जब कॉन्जुगेट लेंगे तो ये प्लस आयोटा था, तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा, तो ये बी आयोटा माइनस बी आयोटा में चेंज हो जाएगा। अब ये माइनस है तो माइनस अंदर वाले साइन चेंज कर देगा, तो ये आ जाएगा माइनस ए प्लस बी आयोटा, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, बी आयोटा प्लस बी आयोटा क्या आ जाएगा, 2b आयोटा। अब 2b आयोटा हमारे पास रियल नहीं है, यहाँ बात कर रहा था कि वो एक रियल नंबर होता है, ये रियल नंबर नहीं है, ये तो इमेजिनरी है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया दोबारा से, क्योंकि आयोटा वाली जितने भी हमारे पास नंबर्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर बना है, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स स्टेटमेंट आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास a माइनस 1 और माइनस बी प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू 5 प्लस 8 आयोटा, देन a इज इक्वल टू 6 एंड b इज इक्वल टू माइनस 11। तो हम इसको वेरीफाई करते हैं, हम इसको सोल्व कर लेते हैं। हमने पढ़ा, प्रॉपर्टी ये पढ़ी थी कि कोई से दो कॉम्प्लेक्स नंबर उस वक्त इक्वल होते हैं जब उनके रियल पार्ट्स भी आपस में इक्वल होते हैं और इमेजिनरी पार्ट। अब देखें यहाँ रियल पार्ट क्या है, a माइनस आयोटा, और यहाँ रियल इमेजिनरी पार्ट क्या है, b प्लस 3, तो यहाँ रियल पार्ट है 5। अब रियल पार्ट a माइनस 1 और रियल पार्ट 5 दोनों इक्वल होंगे, तो a माइनस 1 इज इक्वल टू 5, 1 माइनस और उधर जाकर प्लस, तो 5 प्लस 1 6 आ जाएगा। अब पहली बात ये तो वेरीफाई होगा कि a इज इक्वल टू 6 आता है। अब हम देखेंगे क्या b जो है वो माइनस 11 आता है, तो यहाँ देखिए इमेजिनरी पार्ट है माइनस b प्लस 3, तो इधर क्या है 8, तो माइनस बी प्लस 3 इज इक्वल टू 8, ये वाला जो माइनस है उधर ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस 8 हो जाएगा, ये 3 इधर प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस 8 और माइनस 3 क्या हो जाएगा, माइनस 11, b इज इक्वल टू माइनस 11। तो हमने सोल्व करने के बाद देखा कि a की वैल्यू 6 आती है, b की वैल्यू माइनस 11। तो स्टेटमेंट में भी यही लिखा हुआ था कि जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इसके अंदर जो a है वो आपके पास क्या होता है, वो 6 है, और b आपके पास क्या है, माइनस 11 है। ठीक है, तो सिंपली अगर पहली बात तो ये मैंने वेरीफाई किया, दोनों की वैल्यू निकाली। दूसरा क्या किया जा सकता है, यहाँ जो a की वैल्यू वो इस जगह पे पुट कर दें, a की जगह पे 6 पुट कर देंगे, 6 माइनस 1 5, तो रियल पार्ट 5 है, इधर भी रियल पार्ट 5 है। अब दूसरी बात माइनस 11, b की जगह पे माइनस 11 पुट करें, जब यहाँ माइनस 11 पुट किया, माइनस 11 प्लस 3 क्या होता है, माइनस का 8, माइनस 8 और ये वाला माइनस प्लस का 8, देखें इधर भी प्लस 8 अयोटा बन रहा है, इधर भी प्लस 8 अयोटा बन रहा है। तो इस तरह भी हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारी स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो हमारी ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि a और b की जो वैल्यूज़ हैं वो हमारी गिवन कंडीशन को वेरीफाई करवा रही हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज़ ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। पहली बात तो ये कह रहा है कि वो रियल नंबर होगा, दूसरी वो नॉन नेगेटिव रियल नंबर होगा। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं, हमारे पास कोई से दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया जी क्या है, a प्लस बी आयोटा स्टैंडर्ड फॉर्म में, और जी का कॉन्जुगेट क्या होगा, a प्लस बी आयोटा ऊपर बार, तो ये कॉन्जुगेट लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, a माइनस बी आयोटा, a माइनस बी आयोटा। ठीक है, अब प्रोडक्ट ले रहे हैं a प्लस बी आयोटा और a माइनस बी आयोटा का। हमने अलजबरा के अंदर फार्मूला पढ़ा, अगर a प्लस बी और a माइनस बी हो तो लिखा जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर पहले वाली वैल्यू का स्क्वायर माइनस ये दूसरे वाली वैल्यू क्या है, b आयोटा इसका स्क्वायर, तो a स्क्वायर ये आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखें अगर a नेगेटिव भी हो तो जब नेगेटिव नंबर का स्क्वायर लेते हैं तो वो कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर होता है। इसी तरह अगर हमारे पास b नेगेटिव भी हो तो जब हम उसका स्क्वायर लेंगे तो वो कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर बन जाएगा। अब ये भी पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव नंबर है, कोई से दो पॉजिटिव नंबर का सम भी कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर होता है, नेगेटिव नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ, ये चीज़ वेरीफाई कर रही है कि ये जो हमारे पास गिवन नंबर है ये ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। मिनिमम 0 हो सकता है, 0 कब होगा, जब a भी 0 है b भी 0 है। अगर a और b 0 नहीं है तो ये ग्रेटर दैन 0 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, ये वाली जो स्टेटमेंट बता रही है कि ये आंसर हमेशा पॉजिटिव है, तो नॉन नेगेटिव नंबर ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास क्या आ गई, ट्रू स्टेटमेंट आती है।
नेक्स्ट हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहता है एक्सप्रेस द कम्प्लेक्स नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस बी आयोटा वेयर a एंड b आर रियल नंबर। तो हमें इनको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट हम क्या करेंगे, अभी बात की हमने जब लेक्चर स्टार्ट किया तो स्टार्ट में हमने बात की कोई से दो कम्प्लेक्स नंबर को जब ऐड करना है तो ऐड करते वक्त रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ सोल्व करना है। तो ब्रैकेट को सोल्व किया जाता है सबसे पहले, तो ये आ जाएगा 2 + 7, ये रियल पार्ट्स हैं। इमेजिनरी पार्ट क्या आ जाएगा, 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा। तो 2 + 7 9 और 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा। जब 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, तो आयोटा अकेला लिखना है, इसके साथ 1 हम राइट नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। इस स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर अगर देखें a + b में, तो a हमारा 9 हो जाएगा और b हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि रियल पार्ट 9 है तो, और इमेजिनरी पार्ट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास फिर एक क्वेश्चन आ गया, इसको हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आयोटा की हायर पावर्स हैं इनको क्या करेंगे, रिड्यूस करना है। तो ये पहले ऑलरेडी आयोटा स्क्वायर है, तो यहाँ आ जाएगा आयोटा क्यूब। तो आयोटा क्यूब को जब ब्रेक करेंगे तो वो बनेगा आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आयोटा, क्योंकि हम इसको लोएस्ट फॉर्म में एवेल्यूएट करना है। इसी तरह आयोटा की पावर 16 के अगर हम फैक्टर बनाते हैं तो 2 × 8 बनता है। तो आयोटा स्क्वायर की पावर 8, तो 2 × 8 16, तो 3 आयोटा की पावर 16 ये वाली वैल्यू -6। फिर इसको भी ब्रेक करते हैं, जब 19 को करते हैं तो 2 × 9 क्या होता है, 18 प्लस ये वाला 1 ये 19। तो हमने इसको भी क्या किया, ब्रेक किया। जैसे एक्सरसाइज हमने की थी 2.5, तो उसके पहले क्वेश्चन के अंदर हमने ये बात की थी कि आयोटा की हायर पावर को कैसे रिड्यूस करते हैं। तो इसको रिड्यूस करेंगे। इसी तरह सिमिलरली 25 क्या लिखा जाएगा, 2 × 12, तो ये 24 और ये साथ एक आयोटा लिख दिया 25। अब जितनी भी आयोटा स्क्वायर्स हैं उनकी जगह पे -1 पुट कर देंगे। ये आयोटा स्क्वायर -1, ये आयोटा स्क्वायर -1, ये आयोटा स्क्वायर -1 और यहाँ भी आयोटा की जगह पे -1 पुट कर देंगे। अब 2 × -1 -2 आ जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर -1 था, जब -1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आयोटा आ जाएगा। अब यहाँ -1 की पावर 8, तो ये प्लस का 1 + 1 × 3 आ जाएगा। सिमिलरली ये आपके पास -1 की पावर 9 -1 और -1 × -6 क्या आ जाएगा, प्लस का 6 और ये 7 आयोटा वैसे लिखा रहेगा। और -1 की पावर 10 प्लस का 1 और +1 × 4 आयोटा। अब देखें -6 आयोटा और +6 आयोटा ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। बाकी क्या बचा, -2 + 3 और उसके साथ +4 आयोटा। 3 में से जब ये 2 माइनस करते हैं तो 1 बच जाएगा, तो 1 + 4 आयोटा। तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म a + b आयोटा है। इसमें a 1 के बराबर है और b हमारा 4 के बराबर है, क्योंकि रियल पार्ट 1 है और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या है, 4 है। 4 आयोटा इमेजिनरी पार्ट नहीं है, बल्कि अकेला 4 जो है इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म a + b आयोटा। हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। प्रोडक्ट आ गया स्टूडेंट, तो प्रोडक्ट जैसा कि हमने पढ़ा, हमने कहा कि जब भी प्रोडक्ट लेना है कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो पहले एलिमेंट को दूसरे पूरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है और दूसरे एलिमेंट को भी पूरे दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले -7 मल्टीप्लाई बाई ये पूरा नंबर, ये राइट कर दिया, +3 आयोटा +3 आयोटा और दूसरा सारा नंबर। अब ये जो 7 है अंदर जाके रियल पार्ट से भी मल्टीप्लाई होगा और इमेजिनरी पार्ट से भी मल्टीप्लाई होगा। जब -7 मल्टीप्लाई बाय -3 तो ये प्लस का 21 और 2 मल्टीप्लाई बाय -7 -14 और 7 आयोटा और 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय -3 तो माइनस का 9 7 आयोटा। 3 + 2 6 और आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो 6 मल्टीप्लाई बाय -1 -6, तो यहाँ आ जाएगा -14 आयोटा और माइनस आपके पास क्या आ जाएगा 9 आयोटा। जब -14 आयोटा और -9 आयोटा का हम क्या करते हैं, आयोटा को हम सोल्व करते हैं। ठीक है, इन दोनों को सोल्व करेंगे, तो जब सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 23। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, -14 आयोटा और -9 आयोटा, तो ये आ गया -23 आयोटा। तो -23 आयोटा ये हमारे पास आयोटा वाली टर्म बन गई। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रियल पार्ट पे। ये आ गया 21, तो 21 में से जब 6 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 15। तो 15 - 23 आयोटा, ये हमारे पास क्या आ गई, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में a किसके बराबर है, 15, और जो हमारे पास b है वो किसके इक्वल आता है,
23। तो ये आ गया a माइनस बी यानी कि 15 माइनस 23 आयोटा स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। ठीक है, अब नेक्स्ट सिमिलरली एक और क्वेश्चन है जिसको हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो यहाँ देखें सबसे पहले 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -4 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -4। अब देखें जो -4 है इसको लिखा जा सकता है -1 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, -1 मल्टीप्लाई बाय 4 और -1 मल्टीप्लाई बाय 4। अब देखिए 4 का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो वो 2 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट ले लेंगे 2 आ जाएगा। अब यहाँ -1 स्क्वायर रूट बच गया, स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 हमने पढ़ा कि जो आयोटा होता है वो बेसिकली क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ -1 की जगह पे आयोटा लिख दिया और यहाँ भी स्क्वायर रूट ऑफ -1 की जगह पे आयोटा। अब इनका प्रोडक्ट लेते हैं जैसे प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर लिया हमने। तो सबसे पहले ये वाला जो 2 होगा सेकंड वाले पूरे वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 - 2 आयोटा, और जो -2 आयोटा होगा वो भी सेकंड वाली पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ इसकी मल्टीप्लिकेशन के बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 -4 आयोटा। इसी तरह -2 आयोटा प्लस 3 तो -6 आयोटा, -2 प्लस का 4 आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर -1 क्या बराबर होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय -1 -4। तो ये आ जाएगा -4 -6। जब दोनों को सोल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा -10 आयोटा। और -10 आयोटा जो है आपके पास ये इमेजिनरी पार्ट है। अब रियल पार्ट क्या है, 2 नंबर है 6 और -4। 6 में से -4 कर देंगे तो क्या बचेगा 2। तो 2 - 10 आयोटा ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। और फॉर्म कौन सी है, a प्लस बी। ए हमारा किसके बराबर आ जाएगा 2 के, और b आ जाएगा हमारे पास -10। यानी कि रियल पार्ट 2 है और इमेजिनरी पार्ट -10 है।